रेडी टू हैंड इट ओवर टू अरब फोर्सेस। असल बात यह है कि जो नेतन्याहू ने पुतिन से की है, बाकी जो बातें गज़ा में हम शायद ये करेंगे, फ़लाँ करेंगे, ये करेंगे, वो हीरो बनने के लिए जो ना, उसके बाद फिर इसराइल 24 को कि वी डोंट वांट टू, फिर वो थोड़ा अभी उसने वो अपने आप को शो किया है कि भाई ये 38 कि वी डोंट वांट टू कीप गज़ा, वी वांट अ सिक्योरिटी पैरामीटर, एक ख़ास जगह जो है उसमें बफर जोन बनाया जाए, उसके लिए वो टेंशन फैली हुई है। लेकिन मसला ये वो जो है ना, वो उसने अपने आप को और पूरी दुनिया में भी है कि जी वो गज़ा पे कब्ज़ा करने का प्लान बन गया, फ़लाँ बन गया, ये बन गया, वो बन गया। जो गज़ा फाउंडेशन का जो बंदा है वो जाके पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में मिला है, और यूनाइटेड नेशंस में उसने जाके जो बाकी उनकी तंजीमें हैं कि जी आप सारे जा रहे हैं तो आप हमें काइंडली अलाउ करें, हम भी अंदर गज़ा ह्यूमैनिटेरियन वो बदनाम हो जाएगा, तो मर्सेंट्रीज़ ने मारा हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने मुलाकात भी की है जाके कि आपको हम इजाज़त देने जा रहे हैं तो हमें भी आप इजाज़त दे दें। तो वो एक तरफ तो उन्होंने ये सारा जो है ये प्लान सारा चल रहा है, और फिर दरमियान में वो हीरो बनने के लिए ना कि जी ये हुआ और ऐसे हुआ, तो ये बाकायदा ये ख़बर आज वहाँ से रिलीज़ हुई कि ये नेतन्याहू जो है ये उसने बड़ा स्टांस लिया। 34 शाउटिंग मैच हुआ नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान 34, और ये है कि उस पर जो ट्रंप ने कहा कि आई रिसीव प्रूफ देयर आर हंग्री चिल्ड्रन इन गज़ा, ये इसराइल का मीडिया दिखा रहा है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी शाउटिंग मैच हुआ, कुछ दिन पहले एक टेलीफोन कॉल हुई और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी उसने कहा कि जी कोई नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखी तस्वीरें तो उसके ऊपर वो 8 के ऊपर चले गए थे। तो ये सारा किस्सा चल रहा है। लेकिन असल बात ये है कि नेतन्याहू और फ़ौज के अंदर बगावत है, फ़ौज के अंदर बगावत है, और वो 600 फौजी और वो सारा चल रहा है। तो वो तो जब तक आँख ना मारी गई हो उसको तो वो तो ये कि बस थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मौका मिल जाए। और पीर के रोज़ जब यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ये मीटिंग हो रही है 11 तारीख को, तो उसके लिए अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि उन वारंट्स का क्या बनेगा। तो वारंट्स भी साथ ही नल्लिफाइड हो जाएंगे ना। अगर अबू धाबी वो आते हैं तो वारंट भी तो निकाले हुए थे आईसीसी ने प्रेसिडेंट पुतिन के, तो वो तो वारंट में तो वो ट्रैवल नहीं थी। इसका मतलब है यहाँ अगर वो फ्लाई करके आ जाते हैं तो वो फिर वो इंटरनेशनल ऑर्डर ही सारा फारिग हो गया ना, आईसीसी भी गया फिर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पुतिन के तो वारंट अगर वो तुर्किया आते हैं या वो वारंट भी वो तो आईसीसी ग्लोबल सिस्टम ही फारिग हो रहा है ना सारा। इस वक्त ना इस पर कुछ सोचा है ना किसी ने बात की है, ये भी अचानक मेरे जहन में आया है कि उन वारंट से क्या बनेगा। अच्छा बहरहाल वो छोड़ें, मट्टी पाएँ। इशू ये है सारा कि अब इसमें दरमियान में जो है वो भारत का मसला मोदी जी ने हल नहीं किया, और उसके लिए इनको मोदी ये तो ये अज़रबैजान वाली चीज़ देखें। ये होता है ना कि आप इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ी कोई फतह या शिकस्त हुई। मैं इवेंट बता रहा हूँ, और इनको ये चाहिए कि अपने अवाम को बताएं कि ये 2013 से लेकर अब तक ये कैसे हुआ है कि उन्होंने जिस चीज़ पे हाथ रखा है वो चीज़ ख़राब हो गई है। ठीक है, मतलब जिस काम में हाथ डाला है वो काम उल्टा हो गया। मतलब इनको पता ही नहीं चला कि बाकी तो छोड़ दें कि पड़ोस में बांग्लादेश में इनकलाब आ रहा है। मतलब ये कोई बात, मतलब एक देखें ना, वहाँ इनकलाब आ रहा है, सीना वाजिद बैठी। उसके बाद अब जनाब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, वो बहुत अच्छा है, चाइना जा रहे हैं, और चाइना की तरफ से आज वेलकम भी किया गया कि हम खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही चाइना ने शदीद, अच्छा चाइना जाने से पहले उसकी तैयारी कैसे हो रही है जी, एससीओ समिट हो रही है, तो उसकी अब तैयारी एक माहौल बनाते हैं ना। तो माहौल जनाब ऐसे बनाया है चाइना ने कि ये 20 स्लाइड देखें तो आपको पता चल जाए कि माहौल कैसे बना है। इंडिया ने फिलिपीन के साथ डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में फौजी मशकें की हैं। सही, फौजी मशकें पहली दफा। और उनके जो मार्कोस हैं, मार्को जूनियर जो हैं, वो भारत का दौरा उन्होंने 5 रोज़ा किया, लेकिन उन्होंने जो है वो स्ट्रेटेजिक मुआहदे साइन किए, किसके खिलाफ किए हैं, और साउथ चाइना सी में पहुंच गए भारत। ये इन हालात में जबकि ट्रंप से फटा चल रहा है, चाइना जाना है और वो RIC का हिस्सा बनना है सारा, और उधर वो चाइना ने क्या बाजें। और साथ ही चाइना ने जो है वो आज जो रद्दमल दी है, इनका नाम लिए बगैर 19th ग्लोबल टाइम्स, Philippines urged to stop ganging up with others to stir up trouble in South China Sea. With others,
अदर्स कौन है भाई? अदर्स कौन है? ठीक है, अदर्स तो एक ही है ना, जिन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर जो है, और वो जो है वो इस वक्त इनको क्या ये वहाँ पर इस माहौल में इनको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थी। मतलब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे खुद भी हो जाता है कि इस वक्त जो है वो ये दोनों चीज़ें देखें, ज़बरदस्त है कि आप फ़िलिपीन के बेशुमार मुल्कों के साथ फ़िलिपीन के तो हमारे ताल्लुकात हैं ज़बरदस्त, लेकिन आप डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में ये बांग्लादेश, आसपास अमेरिका, दाएं बाएं आगे पीछे, और इनके यहाँ पे जब वो पहुँचे जब मार्को जूनियर, तो इंडियन सॉइल पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ताइवान के ऊपर अगर मामला को हुआ तो फ़िलिपीन तो जाएगा। ये इंडिया में बात उन्होंने ताइवान की फ़िलिपीन ने, और उसके ऊपर इंटरव्यू दिया एक उन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो चाइना की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आया कि ये जो है ये फिर ग्लोबल टाइम्स 25 चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड एम्बेसी, कहाँ पे एम्बेसी? इंडिया में चाइनीज़ एम्बेसी, लॉन्च सीरियस प्रोटेस्ट ओवर फिलीपींस प्रेसिडेंट कमेंट्स ऑन ताइवान। लेकिन ये कहाँ पर उन्होंने कमेंट्स कहाँ पे दिए इन्होंने दिए कमेंट्स इंडिया में, इन हालात में जो मतलब इस सूरत हाल में आप होता है ना कि थोड़ा सा ज़रा देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या मतलब थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब आपने उधर जाना है तो यार थोड़ा सा माहौल बना लें आप आगे पीछे दाएं बाएं। तो वहाँ पे खड़े होके अगर हम ये देखें ग्लोबल टाइम्स को दोबारा दिखाएंगे, उन्होंने जो आज जो उनकी तरफ से ये बयान है, ये देखें, इन रिस्पॉन्स टू फिलीपींस प्रेसिडेंट रिसेंट कमेंट ऑफ ताइवान इंटरव्यू ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, ठीक है, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइनीज फॉर्म से उन्होंने कहा कि सीरियस प्रोटेस्ट विद द फिलीपीन साइड। अच्छा, अब जो है बहरहाल ये इस वक्त इनको एक माहौल बनाने के लिए दो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ, चलें आप उस थ्योरी को भी ना लें कि वो जो थ्योरी है कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये बाइडन दौर से या ट्रम्प 1.0 से ताल्लुकात ख़राब हैं, आप चलें ट्रम्प 2.0 से ही ले लें, तो मुझे बताएं कि जब वो भेज रहे थे यहाँ पे इस तरह ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के अंदर, और यहाँ से जयशंकर जी जो हैं वहाँ गए हैं और मुलाकात सारा, तो इस दौरान जो है ये दलाई लामा को क्यों लेकर आए? मतलब आप एक थोड़ा सा आप उनसे कहेंगे जी 1 मिनट ठहरें, हम ये दलाई लामा वाला मामला करते हैं आपके साथ, आप ये टैरिफ के शुरू हो चुका था मसला, आप ये टैरिफ, हम ये 2-4 चीज़ें आपके साथ सॉलिड बनाते हैं पक्की, ये आप ज़रा टैरिफ हल करें, ठीक है, हम दलाई लामा को करते हैं उधर, आप क्योंकि टैरिफ का मसला तो चल पड़ा था ना, आप टैरिफ का अनाउंस कर दें और हम ये उसके बदले में ये करते हैं, फिर हम फिलीपीन आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके साथ हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये मामला हल करें। अब यकीन करें कि मैं मतलब बाज़ दफ़ा समझ नहीं आता कि क्या इशू क्या इस वक्त अगर चाइना जाना है और इस वक्त वो रशिया का ऑयल भी रोक दी है, ब्लूमबर्ग तो कह रहा है कि पॉज कर दी है, ये 26 इंडिया स्टेट रिफाइनर्स 26 ये उन्होंने आफ्टर रशिया को पॉज करके अब ये ऑयल दूसरी जगहों से ले रहे हैं। तो मतलब अगर आपने रशिया का भी ऑयल रोक दिया है, रशिया से ऑयल लेना रोक दिया है, अमेरिका को आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि जी हम देखें वहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर चाइना भी जा रहे हैं, फिर इवन एक गड़बड़ उठा रहा, और चाइना आगे से कह रहा है कि फिलीपीन एंड अदर्स ये होता है ना, फिलीपीन और वगैरह 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 इस तरह करके, तो ये मोदी जी को अपने मुल्क में जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो सारा मामला है। तो ये अब गज़ा का फैसला हम कर देंगे, मैं फ़ौजों को तैयारी दे दी है मैंने, मैं गज़ा के ऊपर कत्लेआम करूँगा मज़ीद, मैं तैयार हूँ, ये पागल आदमी कुछ कर भी सकता है इस वक्त। लेकिन ये है कि वो जर्मनी ने भी असला की सप्लाई रोक दी, जो जेडी वैंस हैं वो बरतानिया में उनके वो मौजूद हैं, उनकी वहाँ पे अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो है ये सारे मामला मेरा ख्याल है गज़ा इस वक्त सबसे आगे है, गज़ा का मामला, और उसमें उसने 3-4 बातें डिस्कस की हैं कि ये हम चाहते हैं कि हमास असला
फेंक दे, फिर हम इस अरब ममालिक के हवाले करें, 3-4 महीने लगेंगे, ये होगा, इस दौरान कत्लेआम आगे पीछे कर कर आके। वो जो बात मैं कह रहा था ना कि पुतिन और नेतन्याहू के दरमियान, वो ये हुई है। अच्छा, जो तास रिपोर्ट कर रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और वहाँ पर वो कह रहे हैं साथी कि मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, बच्चों की मैंने तस्वीरें देखी हैं जिनका कत्लेआम हुआ है। और पाकिस्तान का तो देखें, अब इसराइल के साथ 2 इश्यूज़ हैं ना। अब इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह तो साइड पे चला गया, उससे हट के पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि जिन पे इसराइल का असला इस्तेमाल हुआ है। यानी इसराइल जो है उसका असला पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। और वो ये 2 इस वक्त जो है ना, 2 कत्लेआम ऐसे हैं जिनके ऊपर दुनिया ने तवज्जो देनी है, जिनपे एक ये है कि मामला हल करें। नहीं हल हो रहा था ना, तो तीव्र का दुनिया पड़ी, ये बीच में फ़लस्तीन का मसला जहाँ पर भी जा रहा है, वो कश्मीर का मामला है। उसको जैसे भी करना है, जैसे बस आप उसको एक इशू को देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है कश्मीर